आज हम टॉप ऑफ द ट्रेंड यानी कि इंस्टाग्राम रील्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हम इंडियन यूथ में काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 29 जून 2020 को कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें से एक ऐप पता है कौन सा था? वो था टिकटॉक, जहां पर लोग शॉर्ट कंटेंट बनाकर पोस्ट करते थे। और टिकटॉक ने बैन होने के बाद अपने 200 मिलियन इंडियन यूजर्स को खो दिया था। और अब इन 200 मिलियन इंडियन यूजर्स को चाहिए था एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि टिकटॉक का ऑल्टरनेटिव हो। ऐसे में इस मौके का फायदा उठाया इंस्टाग्राम ने और एक नया फीचर लॉन्च कर दिया, जो कि था इंस्टाग्राम रील्स का। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंस्टाग्राम रील्स पर हम घंटों बर्बाद कर देते हैं, वो हमें रिटर्न में क्या दे रहा है? यहाँ हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है? क्या हम इंस्टाग्राम को देख रहे हैं या इंस्टाग्राम हमें देख रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में आज इंडिया के हर एक यूथ को सोचने और जानने की जरूरत है। और अपनी आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आपको इंस्टाग्राम रील, लूप ट्रैप और उससे होने वाले नुकसान के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, ये फीचर इंस्टाग्राम पर तब आया जब टिकटॉक को इंडिया में बैन किया गया था। इसमें दरअसल 15 से 60 सेकंड्स के छोटे वीडियोस बनाकर पोस्ट किया जाता है और ये एकदम टिकटॉक की तरह ही होता है। बस फर्क इतना है कि ये इंस्टाग्राम का हिस्सा है और इस फीचर की वजह से इंस्टाग्राम पे यूथ का एंगेजमेंट बहुत बढ़ गया। लेकिन क्या ये बढ़ावा हमारे लिए सही है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितना टाइम स्पेंड कर देते हैं ये शॉर्ट वीडियोस देखने में बिना किसी प्रोडक्टिव आउटपुट के? ये ना सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करता है, बल्कि हमें एक एंडलेस स्क्रॉलिंग लूप में डाल देता है, जहां हम बार बार नए वीडियोस देखते रहते हैं और इसमें फंस कर रह जाते हैं। कुल मिलाकर आप इसे एक एडिक्शन की तरह समझ सकते हैं। अब ऐसे में आइए हम आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार इंस्टाग्राम कैसे हमें कंट्रोल कर रहा है और कैसे उसने थोड़े से चेंज के साथ एक बड़ा गेम प्लान कर लिया है। दरअसल स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम में रील फीचर को ऐड करते वक्त सर्च एंड एक्सप्लोर ऑप्शन को मैसेज टैब के बगल में शिफ्ट करके इस जगह पर रील का ऑप्शन ऐड कर दिया गया था। और इस चेंज को कुछ दिनों तक ऑब्जर्व किया गया, जहां पर इंस्टाग्राम टीम ने नोटिस किया कि ऐसा करके उन्होंने रील्स में तो एंगेजमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने सर्च एंड एक्सप्लोर पेज पर जाना बहुत ही कम कर दिया है। जिसके बाद उन्होंने रील्स एंड सर्च एंड एक्सप्लोर ऑप्शन को एक साथ करते हुए पोस्ट वाले टैब को ऊपर शिफ्ट कर दिया और बड़ी ही स्मूथली लोगों को इस ट्रैप में फंसा दिया गया। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें ट्रैप क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, दरअसल सर्च एंड एक्सप्लोर ऑप्शन ऊपर शिफ्ट होने की वजह से ज्यादातर लोगों को अपनी उंगली को वहां तक ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए वो इस स्टेप को ही स्किप कर देते थे। अब अगर आप इसे अब भी नहीं समझते हैं तो इसे चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब आपको कोई इंस्टाग्राम मैसेज आता है तो आप मैसेज को सीन करने के लिए मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या फिर स्क्रीन को स्लाइड करते हैं, क्योंकि दोनों जगह से पहुंचना तो आपको वही है। तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि स्क्रीन को स्लाइड करते हैं। हम दरअसल इसी ईज ऑफ एक्सेस यानी कि कंफर्ट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही होता है, जो 1 मिली सेकेंड के कंफर्ट को भी छोड़ना ही नहीं चाहता है और हमेशा कंफर्ट जोन को सेलेक्ट करता है। इसीलिए लोगों ने ऊपर जाकर सर्च ऑप्शन को टैप करना कम कर दिया था, जिस वजह से इंस्टाग्राम टीम को फिर से उसे वापस अपनी ही जगह पर लाकर पोस्ट ऑप्शन को ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। इंस्टाग्राम जैसे ऐप आपको ऐसे लूप में घुमाते रहते हैं जहां से आप जल्दी बाहर नहीं आ सकते हैं। ये इसे ज्यादा इफेक्टिव और एडिक्टिव बनाने के लिए समय समय पर इसमें नए अपडेट्स ऐड करते रहते हैं और हमें ये बात पता ही नहीं चलती है कि हमारे साथ कौन सा माइंड गेम खेला जा रहा है और हम बिना इस बात को जाने अपना घंटों बर्बाद करते रहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ टाइम वेस्ट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। रिसर्च के अनुसार इंस्टाग्राम रील्स जैसे प्लेटफॉर्म का ओवर यूज एंजाइटी और डिप्रेशन का कॉज बन सकता है। साथ ही हम अपने काम और स्टडीज पे फोकस करने की एबिलिटी को भी लूज कर देते हैं। ये हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम को आखिरकार कैसे पता चलता है कि हमें चाहिए क्या? क्यों हमें वही चीज दिखाता है जो हम देखने में इंटरेस्टेड होते हैं? हमें क्या पसंद है, कैसे मालूम चलता है इसको? क्योंकि बेशक आपको 1 मिली सेकेंड का स्क्रॉलिंग टाइम लगता हो, लेकिन इस 1 मिली सेकेंड में छुपी होती है घंटों की एल्गोरिदम। हाईली एजुकेटेड लोगों का दिमाग काफी ज्यादा तगड़ा वाला दिमाग, जहां वो घंटों बैठकर यही ऑब्जर्व करते हैं कि सोशल मीडिया पर कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को ज्यादातर अट्रैक्ट कर रही हैं,
ऐसी तमाम छोटी बड़ी स्टडीज को ये लोग घंटों महीनों ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद बेस्ट आउटपुट के तौर पे ये इंस्टाग्राम रील्स में नए नए फीचर्स को अपडेट करते रहते हैं। इंस्टाग्राम में बार बार स्क्रीन स्क्रॉल से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा अटेंशन स्पैम घटता है, यानी कि लोगों के अंदर अब पेशेंस कम होने लगा है। लोग ज्यादा देर तक कहीं एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते और बार बार स्क्रीन को स्क्रॉल कर देते हैं, जिससे कुछ देर बाद उनमें चिड़चिड़ापन आने लगता है। और यही वजह है कि आजकल का यूथ सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है, क्योंकि ऐसी वीडियोस की वजह से उनका अटेंशन स्पैम लगभग खत्म होता जा रहा है और चीजें अपने मन के मुताबिक ना होने पर उन्हें डिप्रेशन होना शुरू हो रहा है। साल 2000 में एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन 12 सेकंड का था, जो अब घटकर 8 सेकंड का हो गया है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो ITO के मुताबिक दुनिया में हर 100 लोगों पर 110 मोबाइल फोन है, यानी कि कुछ लोग एक से ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में लगभग हर दिन 10 लाख लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक सेकंड में लगभग 12 लोग, जो कोविड टाइम में बढ़कर और ज्यादा हो गया था। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम इस एडिक्शन से बचे कैसे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल है कम्युनिकेशन का, हमारी जिंदगी नहीं है ये। अगर हम एक्सेसिव रील पोस्ट करने वाले अकाउंट को अनफॉलो करें या फिर कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले लें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। साथ ही कोई भी ऐसा ऐप जिससे हमें एडिक्शन हो रहा है उसे हम अपने फोन से अनइंस्टॉल कर सकते हैं और जब भी उसे यूज करना हो तो ब्राउजर से यूज कर सकते हैं, जिससे हमें ये फायदा होगा कि ईज ऑफ एक्सेस मुश्किल हो जाएगा और ईज ऑफ एक्सेस जितना मुश्किल होगा उतना ही कम हम उस ऐप को यूज करेंगे और ऐसा करके धीरे धीरे हमारा एडिक्शन उसको लेकर कम हो जाएगा। एक और काम जो आप कर सकते हैं वो है ब्राउजर में प्राइवेट विंडो का इस्तेमाल करना, ताकि आपको हर बार अपना आईडी पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़े, जो अकाउंट तक आपकी रीच को एक स्टेप और इनहैंस कर देगा और डिफिकल्टी ज्यादा होने की वजह से आप कम से कम अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन ने अपने यूथ को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए कैसे मोटिवेट किया? चीन ने अपने यूथ को एनकरेज किया कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी कि STEM फील्ड्स में करियर बनाए और ये स्ट्रैटेजी उनके लिए काम कर रही है। चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर बन चुका है। अब अगर आप सेमीकंडक्टर को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे सभी डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार्ड्स में यूज हो रहा है। इसके अलावा चीन अपने इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है। वो अब वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और एनालिस्ट के अनुसार अगले 10 सालों में वो US को ओवरटेक करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम भी अपने यूथ को इसी तरह एनकरेज कर रहे हैं या हम अपना वैल्यूएबल टाइम इंस्टाग्राम रील्स जैसे फीचर्स पे वेस्ट कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। और अगर हमें डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट से निकलकर डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल होना है तो हमें भी अपने यूथ को इस एडिक्शन से बचाना होगा, उन्हें यहां से निकालना होगा, क्योंकि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ यूथ का होता है, जो अगर सही डायरेक्शन में ग्रूम करे तो उस कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है, साथ ही कंट्री भी डेवलप कर सकती है। और ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब हम अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करें, यानी वाइजली यूज करें। तो आइए आज से ही हम डिसाइड करें कि हम अपना टाइम वाइजली यूज करेंगे और इंस्टाग्राम रील्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, ना कि अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करने के लिए। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।